हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा था कि हांसो की एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन के साथ फाइट हुई थी, लेकिन हांसो ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उस ड्रैगन को हरा दिया था। और इस ड्रैगन को किल करने के बाद हांसो को अपनी फर्स्ट स्किल मिली थी, जो कि थी ड्रैगन आर्ट्स, जो कि एक बहुत ही पावरफुल स्किल थी, जिसके बाद सभी पीपल्स रेड जोन के अंदर एंटर हो गए थे। और रेड जोन में हांसो की मुलाकात सोफिया से हुई थी, जो कि प्रीवियस लाइफ में हांसो की मास्टर थी। और हांसो ने सोफिया को बताया था कि वो क्लैमिटी फिश को किल करना चाहता है, तो इस चीज पर सोफिया काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, लेकिन बाद में वो हांसो की हेल्प करने के लिए मान जाती है। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हांसो किसी पावरफुल पोजीशन को बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की तलाश करने के लिए निकल गया था। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हांसो को देखते हैं, जो कि एक लेक के पास आ गया होता है और इस लेक के अंदर चलता हुआ जा रहा होता है। और वो सोच रहा होता है कुकुलसा मॉन्स्टर के हर्ट को हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये अच्छी चीज है कि मुझे इस प्लेस के बारे में पता था, इसलिए मुझे इस प्लेस को ज्यादा तलाश नहीं करना पड़ा और मैं आसानी से यहाँ से इन मॉन्स्टर्स को किल करके उनके हर्ट को हासिल कर सकता हूँ। जिसकी वजह हांसो अपनी कुल्हाड़ियों को निकाल लेता है और इसके बाद उसने यहाँ पर अपनी ड्रैगन एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस पानी के अंदर से अचानक से काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स निकलकर बाहर आते हैं, जो कि दिखने में तो भैंस की जैसे लग रहे होते हैं, लेकिन इन मॉन्स्टर्स की टांगे नहीं है, क्योंकि ये वाटर मॉन्स्टर्स हैं और इनका नाम कुकुलसा मॉन्स्टर है। और इसके बाद हांसो बहुत तेजी के साथ इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और एक मॉन्स्टर के सर में बहुत ही जोर से अटैक करता है और उसे अपने एक ही अटैक के साथ इस मॉन्स्टर को किल कर दिया होता है। जिसके बाद हांसो तेजी से आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बहुत तेजी से इन सभी मॉन्स्टर्स को किल कर रहा होता है और उसने इन्हें बहुत आसानी के साथ हरा दिया होता है। लेकिन इस ध्यान से देखता है कि उसकी एक कुल्हाड़ी टूटना स्टार्ट हो गई होती है और ये देखकर वो बुरा होता है। मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में तो इन कुल्हाड़ियों को काफी टाइम तक यूज किया था, लेकिन इस लाइफ में तो मैंने इन्हें अपने फर्स्ट डे में ही तोड़ दिया। शिट, अब मैं सोफिया को क्या जवाब दूंगा। भले ही ये वेपन्स उसने मुझे दे दिए हैं, लेकिन इन वेपन्स को उसने अपने सिबलिंग्स के लिए बचा कर रखा हुआ था। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि एक और मॉन्स्टर हांसो के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन हांसो ने इस मॉन्स्टर को देख लिया होता है और वो अपनी एक कुल्हाड़ी को थ्रो करके इस मॉन्स्टर को भी किल कर देता है। और हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर के मरने के बाद उसकी बॉडी में से कुछ मैजिक क्रिस्टल्स भी बाहर आ गए होते हैं। लेकिन इस वक्त एक और मॉन्स्टर हांसो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इस वक्त हांसो अपनी ड्रैगन एनर्जी को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से उसका वेपन बहुत ही तेजी से उड़ता हुआ उस मॉन्स्टर के सर में लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर यहीं पर मारा जाता है और इसी के साथ वो वेपन दोबारा से हांसो के हाथ में आ चुका होता है। लेकिन इस वक्त हांसो देखता है कि उसके आसपास और भी काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, जिन्होंने उसे घेर लिया है। जिसके बाद वो सभी मॉन्स्टर्स पानी में से जंप लगाकर हांसो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन हांसो भी जंप लगाकर इनके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और वो बहुत तेजी से इन सभी मॉन्स्टर्स को किल कर देता है। जिसके बाद वो जमीन के ऊपर आ गया होता है और जितने भी मॉन्स्टर्स ने उसके ऊपर अटैक किया था वो सभी भी जमीन पर गिर गए होते हैं। जिसके बाद इन सभी के मैजिक क्रिस्टल्स भी इनकी बॉडी में से बाहर आ गए होते हैं और इसी के साथ हांसो सोच रहा होता है यहाँ पे ये जितने भी कुकुलसा मॉन्स्टर्स मौजूद है इनमें से कोई भी अडल्ट नहीं है, इसलिए इनका हर्ट मेरे किसी भी काम का नहीं है, लेकिन मुझे इन मैजिक क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर लेना चाहिए। जिसके बाद हांसो इस जगह पर मौजूद इन क्रिस्टल्स को उठाना स्टार्ट कर देता है और वो हमें बता रहा होता है रेड जोन के अंदर हमें जो मैजिक क्रिस्टल्स मिलते हैं इनमें से ज्यादातर रेड क्रिस्टल्स होते हैं, जिनसे हमारा सिर्फ स्टेमिना या फिर मैजिक पावर्स इंक्रीज हो सकती हैं। इसलिए ज्यादातर लोग तो इन मैजिक क्रिस्टल्स को कलेक्ट भी नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी स्ट्रेंथ और एजिलिटी को ही इंक्रीज करने पर ध्यान देते हैं। लेकिन इस रेड जोन में स्ट्रेंथ और एजिलिटी टाइप के क्रिस्टल्स का मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और हांसो ने इस वक्त यहाँ पर काफी ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स को अपने पास कलेक्ट कर लिया होता है। लेकिन इस वक्त उसे यहाँ पर किसी चीज की आवाज आ रही होती है और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर आसपास सभी दरख्त टूट जाते हैं और इस वक्त हम देखते हैं कि काफी पावरफुल अटैक आकर हांसो को लगा होता है, लेकिन हांसो अपनी कुल्हाड़ियों के साथ इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वो एक जोरदार अटैक करके इस अटैक को खत्म कर देता है। लेकिन वो देखता है कि इससे उसकी कुल्हाड़ी और ज्यादा टूट गई होती है और ये देखकर हांसो सोच रहा होता है लगता है ये कुल्हाड़ियां मेरे हाथों से आज ही ब्रेक हो जाएंगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पर्सन चलता हुआ आ रहा होता है, जो कि बुरा होता है। ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है कि तुमने मेरे इतने पावरफुल अटैक को बहुत आसानी से रोक लिया। और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि गाइसो है और वह बुरा होता है। मैंने तुम्हें देखा कि तुम उन कुकुलसा मॉन्स्टर के साथ कितनी आसानी से फाइट कर रहे थे। पहले तो मुझे लगा था शायद मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी, लेकिन तुमने अकेले ही उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया। और हाँ, एक और चीज, ये अटैक मैंने सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखने के लिए किया था। तुम ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हारा कोई दुश्मन हूँ और ये अटैक मैंने तुम्हें मारने के लिए किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऑफर देने के लिए आया हूँ और मेरी ऑफर ये है, हमारे कोऑर्डिनेटर्स ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और हम लेते कि हाँ जो खामोशी से उसकी बातें सुन रहा होता है, लेकिन इसी के साथ गाइसो बोल रहा होता है मेरे बॉस ने मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए भेजा है। उन्होंने बोला है अगर तुम हमारे ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। और हाँ, ये बात तो तुम जानते ही होगे, कोऑर्डिनेटर्स इस वक्त सबसे पावरफुल ग्रुप है और अगर तुम कोऑर्डिनेटर ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो तुम अपने आप को फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। लेकिन इस हांस ने उसके बालों के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इस चीज की वजह से गाइस को काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, क्योंकि उसके काफी ज्यादा बाल कट गए होते हैं और वो चिल्लाकर बोलता है ओए बास्टर्ड, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने बोला ना, मैंने तुम्हारे ऊपर वो अटैक
अटैक सिर्फ तुम्हारी पावर को चेक करने के लिए किया था, तो आखिर तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? लेकिन हांसो खामोशी से उसकी तरफ देख रहा होता है। तो इस चीज की वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है। तुम जैसे एक न्यूबी की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की? मैं सच में तुम्हें यहाँ पर मार डालता, लेकिन जब से बॉस को इस बारे में पता चला है कि तुमने सोफिया के साथ फाइट की है और तुमने उसे हरा दिया, बॉस तुम्हारे लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इसलिए मुझे बताओ आखिर तुम्हारा आंसर क्या है? वेल, अगर सही बात बताऊं, अगर तुम एक इंटेलिजेंट पर्सन हो तो तुम कभी भी कोऑर्डिनेटर्स ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए रिफ्यूज नहीं करोगे, क्योंकि कोऑर्डिनेटर ग्रुप फ्यूचर में रेड जोन का सबसे पावरफुल ग्रुप बन जाएगा और कोई भी पर्सन कोऑर्डिनेटर का दुश्मन नहीं बनना चाहेगा। लेकिन इस बात हांसो बोलता है, मुझे कोऑर्डिनेटर को ज्वाइन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये बात सुनकर गाइसो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ हांसो हमें इन कोऑर्डिनेटर ग्रुप के बारे में बताता है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो इन कैलेमिटीज को पूछते हैं, लेकिन ये सबसे घटिया ग्रुप है, क्योंकि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा इविल काम किए जाते हैं। क्योंकि इस ग्रुप के लोगों का सिर्फ काम यही है कि ये आने वाले सभी न्यू सर्वाइवर्स को कैलेमिटी फिश के सामने सेक्रीफाइस कर देते हैं, जिसके बाद ये उनकी स्किल्स और आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट कर लेते हैं, जिनसे इन्हें काफी ज्यादा फायदा होता है। सच बताऊं तो इन कैलेमिटीज को खत्म करने से पहले हमें इस कोऑर्डिनेटर ग्रुप को खत्म करने की जरूरत है, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत ही ज्यादा कम है और अगर मैंने जल्दी इन कैलेमिटीज को खत्म नहीं किया तो रेड जोन पर बहुत ही ज्यादा खतरे आ सकते हैं। तो रेड जोन में वो प्रॉब्लम्स फिर से स्टार्ट हो जाएंगी जो मेरी प्रीवियस लाइफ में स्टार्ट हुई थी, इसलिए पहले मुझे इन कैलेमिटीज को खत्म करना होगा। और इससे ज्यादा हांसो गाइसो का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम इतने ज्यादा वीक हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें फॉलो करूंगा? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारे जैसे वीक लोगों के ग्रुप को कभी भी ज्वाइन नहीं करने वाला। तो ये बात सुनकर गाइसो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है। ऐसा बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? और वो चलता हुआ हांसो की तरफ आ रहा होता है और वो बुरा होता है। बॉस ने मुझे ये बोला था अगर तुम हमारे ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए मना भी कर देते हो तो फिर भी मुझे तुम्हें उनके पास लेकर जाना है। और इससे तो हंसते हुए बोलता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारे एक हाथ और एक पैर को तोड़ देता हूँ तो इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो मेरे ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे। और इससे तो वो अपने गले की चेन को निकाल लेता है। लेकिन इसी से तो हांसो हंसते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे हाथ और पैर को तोड़ सकते हो? लेकिन मुझे डर है कहीं तुम मुझसे अपने हाथ पैर को ना तोड़वा लो। और हम देखते हैं कि गाइसो की वो चेन एक आर्टिफैक्ट में चेंज हो गई होती है, जिसके साथ वो हांसो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हांसो बहुत आसानी से इस अटैक को डॉज कर देता है। लेकिन ये देखकर गाइसो स्माइल कर रहा होता है और वो बुरा होता है, बेवकूफ, तुम कितने भी फास्ट क्यों नहीं हो, लेकिन तुम कभी भी इस स्वॉर्ड से नहीं बच सकते, क्योंकि इस स्वॉर्ड का काम ही ये है कि ये अपने ओपोनेंट को डैमेज करके ही रहती है। और हम देखते हैं कि हांसो के हाथ के ऊपर एक काफी बड़ा कट लग गया होता है और ये देखकर हांसो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और हम देखते हैं कि हांसो के हाथ में से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है और गाइसो बुरा होता है। तो अब तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझसे यहाँ पर फाइट करने वाले हो या फिर तुम चुपचाप मेरे साथ चलोगे? और इसी के साथ गाइसो सोच रहा होता है, ये कमीना कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। आखिर इसे क्या लगता है कि इस जैसा एक न्यूबी मुझे हरा सकता है? ये एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि हांसो अपनी ड्रैगन स्किल के साथ अपने हाथ को हील कर रहा होता है और वो बुरा होता है, मुझे लगता है शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। और इससे बाद हम देखते हैं कि हांसो का हाथ हील हो गया होता है और वो हंसते हुए बुरा होता है, आखिरी मर्तबा मेरी तुम्हारे साथ फाइट नहीं हुई थी क्योंकि तुम सोफिया के हाथों से मारे गए थे, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन लगता है इस बार तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। तो ये बात सुनकर गाइसो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हारे हाथ के ऊपर अटैक किया है, लेकिन लगता है कि तुम्हारा दिमाग हिल गया है। अगर मैं मर चुका हूँ तो क्या यहाँ पर मेरा भूत खड़ा है? और दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि हांसो यहाँ पर अपनी प्रीवियस लाइफ की बात कर रहा है। और इस तरह हम देखते को गाइसो हांसो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे होता है और वो बुरा होता है, मुझे लगता है शायद तुम्हारी पिटाई करके ही मुझे तुम्हारे दिमाग को ठिकाने पर लगाना होगा, वरना इस तरह से तो तुम्हारी हेल्थ और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन इस तरह हमें दिखाया जाता है कि हांसो गाइसो के पेट में एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और उसने एक ही पंच के साथ गाइसो की हालत खराब कर दी होती है, जिसके बाद हांसो उसे दूर फेंक देता है। लेकिन गाइसो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है, व्हाट, ये पर्सन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हांसो ने अपनी कुल्हाड़ी को निकाल लिया होता है और वो बुरा होता है, मुझे लगता है हमें एक प्रॉपर फाइट करनी चाहिए, चलो आ जाओ देखते हैं आखिर तुम कितने स्ट्रांग हो। तो ये बात सुनकर गाइसो बुरा होता है, कमीने, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। लेकिन इसी के साथ गाइसो सोच रहा होता है, आखिर वो था क्या? इस पर्सन ने अचानक बहुत तेजी के साथ मूव किया और मैं इसकी मूवमेंट्स को देख भी नहीं पाया। क्या ये पर्सन मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है? नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये पर्सन अभी कुछ टाइम पहले ही ट्यूटोरियल जोन में से आया है, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि ये मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। जिसके बाद गाइसो बुरा होता है, क्या तुम जानते हो तुम ये अटैक कभी भी मेरे ऊपर नहीं कर पाते? मैंने जानबूझकर तुम्हारा पंच खाया था ताकि मैं चेक कर सकूं कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम इतने भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो।
इसलिए मैं तुम्हें अभी भी एक मौका दे रहा हूँ। मैं तुम्हें अभी भी माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो ये बात सुनकर हांसो बोल रहा होता है, सीनियर मुझे लगता है आप मुझे शायद थोड़ा ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। चलिए क्यों ना मैं अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लूँ, तो फिर हम दोनों ही बराबरी की फाइट कर पाएंगे। और इसके बाद हांसो ने अपने पास से काफी ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स को निकाल लिया होता है, जिन्हें वो एब्जॉर्व कर लेता है। तो ये देखकर गाइसो चिल्लाता हुआ बुरा होता है, बास्टर्ड आखिर तुम्हें क्या लगता है, अगर तुमने इन मैजिक क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर लिया है तो तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। मैं अब भी तुम्हें बहुत आसानी से हरा सकता हूँ, इसलिए अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुपचाप यहीं पर रुक जाओ। लेकिन इसे हांसो अपनी कुल्हाड़ी को ऊपर उठाता है और वो उसे जोर से गाइसो की तरफ फेंकता है, और ये कुल्हाड़ी सीधी आकर गाइसो के सर से ऊपर एक दरख्त पर लगी होती है। लेकिन इस चीज की वजह से गाइसो काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और ये देखकर हांसो बोल रहा होता है, सीनियर आपने तो बोला था कि आप मुझे किल करने वाले हो, लेकिन आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी हालत इस वक्त खराब हो गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मुझसे डर लग रहा है? तो ये बात सुनकर गाइसो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, बास्टर्ड आखिर मुझे ह्यूमिलेट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और इससे वो अपने वेपन को निकाल लेता है और हमें इस आर्टिफैक्ट के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम फॉरगेटन ब्लेड है और ये काफी पावरफुल वेपन है जिसे हम स्वॉर्ड या फिर दूसरे वेपन्स की तरह यूज कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि गाइसो ने अपने आर्टिफैक्ट को एक काफी बड़ी स्वॉर्ड के अंदर चेंज कर लिया होता है, जिसके बाद गाइसो बहुत तेजी के साथ अपनी स्वॉर्ड से हांसो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि हांसो अपने रिंग को एक्टिवेट कर देता है और ये देखकर गाइसो सोच रहा होता है, आखिरी पर्सन करके रहा है, इसने यहाँ पर अपने किसी भी वेपन को नहीं निकाला है। क्या इसके पास कोई शील्ड टाइप स्किल है? लेकिन ये अपनी उस स्किल से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरी ये स्वॉर्ड बहुत आसानी से किसी भी शील्ड को ब्रेक कर सकती है। और इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड के साथ हांसो की गर्दन के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है और इसी के साथ वो हंसते हुए बोल रहा होता है, अब तुम्हें पता चलेगा आखिर मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हांसो ने बहुत ही तेजी के साथ अपने हाथ से ही इस स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है और उसने यहाँ पर अपने रिंग की एबिलिटी डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट किया हुआ होता है और इसके बाद वो इस स्वॉर्ड को ब्रेक कर देता है। और ये देखकर गाइसो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, इम्पॉसिबल, आखिर ये तुमने कैसे कर दिया? मेरी ये स्वॉर्ड एक बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट है, लेकिन तुमने इसे इतनी आसानी के साथ ब्रेक कैसे कर दिया? और हम देखते को इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, मैं इतने सालों से रेड जोन के अंदर मौजूद हूँ और मैंने इस टाइम में खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, लेकिन ये पर्सन तो सिर्फ एक न्यूबी है, तो ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? लेकिन इस वक्त हांसो ने उसे उसके गिरबान से पकड़ लिया होता है और हांसो गाइसो को बहुत ही जोर से उठाकर जमीन पर पटक देता है और इस चीज की वजह से गाइसो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और उसके मुंह में से ब्लड भी निकल रहा होता है, जिसके बाद हांसो चलता हुआ गाइसो की तरफ आ रहा होता है और वो बुरा होता है, मैंने तो यहाँ पर अपनी ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज भी नहीं किया, तो ये पर्सन यहाँ पर अनकॉन्शियस कैसे हो गया है, या फिर ये यहाँ पर सिर्फ नाटक कर रहा है? जिसका बाद हांसो गाइसो के पास आकर उसे ऊपर उठाता है और वो बुरा होता है, ओए बास्टर्ड एक्टिंग करना बंद कर, मैं जानता हूँ तू अभी भी होश में है। और इस वक्त गाइसो हांसो के हाथ को पकड़ता है और वो बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन गाइसो के हाथ को देखकर हांसो बुरा होता है, आखिर तुम्हारे हाथ पर क्या लगा हुआ है, क्या ये कोई स्किन टाइप स्किल है? और हम देखते कि गाइसो यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वह सोच रहा होता है, ये एक स्किन टाइप स्किल है जिससे मेरी स्किन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और मेरी बॉडी के ऊपर लगने वाले अटैक्स का मुझे ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन अभी के लिए मुझे इस जगह से निकलना होगा, ये कमीना एक साइको है, अगर मैं यहीं पर रुक गया तो ये मुझे मार डालेगा, बाद में मैं अपने दूसरे साथियों को लाकर इस पर्सन को खत्म कर दूंगा। लेकिन इसी के साथ हांसो बुरा होता है, सीनियर इस वक्त तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है, लेकिन क्या तुम जानते हो तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है। और इस वक्त वो गाइसो को एक बहुत ही जोर से चमाट मारता है और इस चीज की वजह से गाइसो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये हुआ क्या है, मैंने अपनी जेड स्किन को एक्टिवेट किया हुआ है, लेकिन इसके इस थप्पड़ की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मेरी स्किल को ब्रेक कर दिया है? और वो इतना सोच रहा होता है, लेकिन हांसो दोबारा से उसे एक बहुत ही जोरदार चमाट मारता है और वो यहाँ पर उसे बार बार बहुत ही जोर जोर से थप्पड़ मार रहा होता है, जिसकी वजह से गाइसो यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और वो बोल रहा होता है, बास्टर्ड आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाइसो की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो बोल रहा होता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा और मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी तैयार हूँ, बस प्लीज मुझे और ज्यादा मत मारो। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था और मेरे पास यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं थी, इसलिए मुझे यहाँ पर आकर तुम्हें रिक्रूट करना पड़ा, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे मेरी मैजिक क्रिस्टल्स को भी ले सकते हो। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि गाइसो काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज बोलो जो मेरे काम की हो या फिर चुपचाप मुझसे मार खाते रहो। और इसे हांसो अपने पंच को बहुत ही जोर से गाइसो के मुंह पर मारता है और इसी के साथ हांसो बोल रहा होता है, चलो बताओ क्या तुम्हारे पास कोई काम की इन्फॉर्मेशन है या नहीं, या फिर तुम बस मेरे हाथों से पिटने वाले हो? तो ये बात सुनकर गाइसो इससे काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है, कमीने मैंने तुझे अभी तो बोला था कि मैं तुझे सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, तो फिर भी तू मुझे पीट क्यों रहा है?
और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाय से चिल्लाते हुए बोरा होता है, मैंने तुझे सब कुछ बता दिया है, आखिर तुझे मुझसे और क्या जानना है? मैं बस तुझे यहाँ पर अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाने के लिए आया था। अगर तुझे ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना तो मत हो, लेकिन तू मुझे इतने बुरे तरीके से पीट क्यों रहा है? लेकिन हांसू यहाँ पर उसे खामोशी से देख रहा होता है। तो इस चीज की वजह से गायसू काफी ज्यादा डर गया होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन मुझे खामोशी से देख रहा है, कहीं ये मुझे दोबारा से पीटने तो नहीं वाला, शायद मुझे इसे सबको सच सच बता देना चाहिए। जिसके बाद गायसू बोलता है असलियत में हमारा प्लान ये था, अगर तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो तो ठीक है, वरना हम तुम्हें किल करके तुम्हारी स्किल्स को एब्सॉर्ब कर लेंगे। और मुझे इस चीज का ऑर्डर किसी और ने नहीं बल्कि हमारे बाइकॉन ग्रुप के कमांडर कॉल्स मोरन ने बोला था, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो पर्सन मुझे भी मार डालता क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो गायसू की बात सुनकर हांसो सोच रहा होता है जहाँ तक मुझे बाइकॉन ग्रुप के बारे में पता है उसका लीडर तो मिया मोटो है, लेकिन वेलकरी ने मुझे बताया था कि मिया मोटो एक काफी अच्छा पर्सन है और हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो आखिर उसके ग्रुप में इस तरह का एक अमीना पर्सन कैसे हो सकता है जो कि कोऑर्डिनेटर्स का हिस्सा है? जिसके बाद हांसो बोलता है अच्छा चलो मुझे ये चीज बताओ, आखिर ये इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर ग्रुप तक कैसे पहुंची कि मेरी और सोफिया की फाइट हुई थी, जबकि इस बारे में तो ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं था। तो ये बात सुनकर गायसो बुरा होता है, असलियत में हेल्पर ग्रुप के अंदर कोऑर्डिनेटर ग्रुप्स के स्पाई मौजूद हैं जिसकी वजह से हम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, लेकिन मुझे उन स्पाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो ये बात सुनकर हांसो गुस्से में बोरा होता है क्या तुम सच कह रहे हो या फिर मुझे तुम्हारी थोड़ी और पिटाई करनी होगी? तो गायसो बोरा होता है अरे नहीं मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरे ऊपर भरोसा करो। लेकिन इस वक्त गायसो काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वह बुरा होता है हांसो तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम जानते हो मेरे सर पर ये जो थर्ड आई है इसके जरिए मैं अपने विजन को अपने लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, और हम इतनी देर से यहाँ पर बातें कर रहे हैं, अभी तक हमारे लोगों को तुम्हारी लोकेशन के बारे में भी पता चल गया होगा और वो बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे जिसके बाद तुम नहीं बचोगे। तो ये बात सुनकर हांसो बोलता है हाँ मैं इस बारे में जानता था, तुम इस साई के साथ लोगों के साथ अपने विजन को भी शेयर कर सकते हो। तो ये बात सुनकर गायसो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इस पर्सन को इस बारे में कैसे पता, और अगर इसे इस बारे में पता था तो इसने तब से कुछ किया क्यों नहीं? लेकिन इसके बाद गायसो खड़ा हो गया होता है और वो बुरा होता है अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे पूरा यकीन है मेरे साथी बहुत ही जल्दी इस जगह पर आ जाएंगे, और एक बार तुम मेरे बॉस कार्ल्स के हाथ लग गए तो वो तुम्हें बहुत ही बुरी मौत देगा। तो ये बात सुनकर हांसो बुरा होता है अरे नहीं तुम्हारी बातें तो सुनकर लग रहा है वो पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्या मुझे जल्दी यहाँ से भागना चाहिए? तो ये बात सुनकर गायसो स्माइल कर रहा होता है और वह सोच रहा होता है ये पर्सन सच में काफी ज्यादा डरपोक है, मैं तो बस इसे डराने के लिए ये सब बोल रहा हूँ। ये बस सच है कि उन लोगों को अभी तक मेरी लोकेशन के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन कमांडर कॉल्स कभी भी यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन ये मेरे लिए काफी अच्छा मौका है और मैं आसानी से इस जगह से भाग सकता हूँ। लेकिन इसे तो हांसो गायसो के पेट में एक और बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और इस पंच के साथ उसने गायसो को अनकॉन्शियस कर दिया होता है, और अनकॉन्शियस होते हुए भी गायसो बोल रहा होता है बास्टर्ड अगर तुम्हें कर्ल से डर लग रहा था तो तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए था, अब तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? और इसी के साथ वो इस जगह पर अनकॉन्शियस हो गया होता है, जिसको हांसो बुरा होता है इस गधे को क्या लगता है कि हम कोई बेवकूफ हो? ये बात मैं भी जानता हूँ, इसका बॉस सिर्फ इसके लिए इस जगह पर तो नहीं आने वाला, और अगर वो यहाँ पर आ भी जाता है तो तब तक मेरे पास काफी ज्यादा टाइम है और मैं बहुत आसानी से इस जगह से निकल जाऊंगा। और इसे हांसो ने गायसो के पास मौजूद उसके आर्टिफैक्ट्स उठा लिए होते हैं और उस स्वॉर्ड को देखकर हांसो बुरा होता है ये स्वॉर्ड आर्टिफैक्ट सच में काफी ज्यादा अच्छा है, मैं इस चीज के लिए परेशान हो रहा था कि मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है, लेकिन इस आर्टिफैक्ट को मैं अपने वेपन के तौर पर यूज कर सकता हूँ और शायद ये जल्दी ब्रेक भी नहीं होगा। और इसके पास ये जो दूसरा आर्टिफैक्ट है ये एक मिरर आर्टिफैक्ट है जिसके जरिए मैं अपना एक क्लोन भी क्रिएट कर सकता हूँ, ये आर्टिफैक्ट भी मेरे काफी ज्यादा काम आएगा। जिसके बाद हांसो देखता है कि आसमान में एक एनर्जी से बनी हुई बर्ड उड़ रही होती है और इसे देखकर हांसो बुरा होता है, लगता है कार्ल्स को मेरी लोकेशन के बारे में पता चल गया है, मैंने सोचा नहीं था वो इतनी जल्दी मेरी लोकेशन का पता लगा लेगा, शायद मुझे जल्दी इस जगह से निकलना चाहिए। लेकिन इसे तो हांसो को यहाँ पर आसपास कुछ मॉन्स्टर्स की आवाज आ रही होती है, इस आवाज को सुनकर हांसो काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो बुरा होता है ये तो गेट हाउस मॉन्स्टर्स की आवाज है, इसका मतलब आसपास इन मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप मौजूद है, क्या मुझे इस ग्रुप को कॉल्स के पीछे भेजना चाहिए? शायद ये आइडिया ठीक रहेगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट गेट हाउस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर्स असलियत में डायनासोर्स के जैसे हैं, और इस तरह हमें दिखाया जाता है कि ये मॉन्स्टर्स कुछ लोगों का पीछा कर रहे होते हैं और ये जितने भी पीपल्स हैं ये सभी कोऑर्डिनेटर ग्रुप के मेंबर्स हैं। और इस एक पर्सन बोल रहा होता है सभी लोग जल्दी से अपनी बॉडीज को इनविजिबल कर लो ताकि हम फौरन से दरख्तों पर चढ़ जाएं, तभी हम इन मॉन्स्टर से बच पाएंगे। और इस वक्त ये लोग अपनी बॉडीज को इनविजिबल कर लेते हैं, जिसके बाद ये सभी दरख्तों के ऊपर चढ़ गए होते हैं और नीचे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं ये सभी इन्हें नहीं देख पा रहे होते, और हम देखते हैं कि ये तीनों ही इस वक्त काफी ज्यादा थके हुए होते हैं और वो पर्सन बुरा होता है इन मॉन्स्टर्स का चारा बनने का काम ये काफी ज्यादा मुश्किल था, अगर बॉस कार्ल्स ने हमें इस चीज का ऑर्डर नहीं दिया होता तो मैं कभी भी ये काम नहीं करता। जिसके बाद वो अपने साथियों से बोलता है अच्छा चलो मुझे ये बताओ आखिर अब तक गायसो वापस क्यों नहीं आया? जहाँ तक मुझे उसके बारे में पता है वो एक न्यू लड़के को
रिक्रूट करने के लिए गया था। तो वो पर्सन बोल रहा होता है, सर मैंने अपने स्पिरिट बर्ड को गाइस को देखने के लिए भेजा हुआ है और हमें जल्दी ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस वक्त वो देखता है कि उनकी बर्ड उड़ते हुए यहाँ पर आ गई होती है, जिसके बाद वो बर्ड आकर उस पर्सन के हाथ पर बैठ जाती है और उसने उस इन्फॉर्मेशन को उस पर्सन के साथ शेयर कर दिया होता है। और इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है, सर गाइस उस न्यू पर्सन से हार गया है और वो इस वक्त लेक के पास बेहोश पड़ा हुआ है। तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, जिसके बाद वो सभी खड़े हो गए होते हैं और वो कह रहा होता है, मुझे लगता है शायद हमें चलना चाहिए क्योंकि हमें देखना होगा कि आखिर ये बास्टर्ड एक न्यू कमर से कैसे हार गया। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाइसो को होश आ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने ही कोऑर्डिनेटर ग्रुप के मेंबर्स मौजूद होते हैं और वो पर्सन बोल रहा होता है, तुम तो सच में एक लूजर हो, आखिर तुम उस न्यू कमर से कैसे हार गए। शुक्र मनाओ तुम उस जगह पर बेहोश हुए हो जहाँ पर ये पॉइजन वाटर थोड़ा कम है, अगर तुम लेके थोड़ा अंदर बेहोश हुए होते तो शायद अभी तक तुम्हारी बॉडी भी गल सड़ गई होती। तो ये बात सुनकर गाइस बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग नहीं जानते वो पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रांग था, ये मैं ही जानता हूँ कि मैं उससे कैसे बच पाया हूँ। और इसी के साथ वो अपनी बॉडी को चेक करते हुए बोल रहा होता है, लगता है वो कमीना मेरे सारे आर्टिफैक्ट्स को ले गया है, मैं उससे इस चीज का बदला जरूर लूंगा। और आखिर मेरी बॉडी के ऊपर इन पट्टियों को किसने बांधा है, क्या इन्हें तुमने बांधा है? नहीं, इसी के साथ गाइसो को यहाँ पर कुछ याद आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है जाने से पहले हांसो ने उसे कुछ बोला था, तो आखिर वो उस वक्त क्या कह रहा था। और हांसो यहाँ पर बोल रहा होता है, तुम आराम से सो जाओ, मैंने तुम्हारे बॉस के लिए एक छोटे से गिफ्ट को तैयार किया है और मुझे यकीन है ये गिफ्ट उसे पसंद आएगा। जिसके बाद एक पर्सन गाइस को उठा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, शायद अब हमें चलना चाहिए, बॉस हमारा वेट कर रहे होंगे। जिसके बाद वो लोग गाइस को लेकर चल रहे होते हैं और इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा, आखिर हम बॉस को क्या बोलेंगे? क्या हम उनसे ये कहेंगे कि तुम्हारे जैसा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन एक न्यू लड़के से हार गया? ये सच बहुत ही शर्म की बात है। तुम्हारे जैसे पर्सन को तो हमें यहीं पर मरता हुआ छोड़ देना चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना ही होगा ताकि बॉस तुम्हें खुद पनिश कर सके। और इस वो पर्सन अपने हाथों से एक स्पिरिट वर्ड को बनाता है, जिसके जरिए उसने इस इन्फॉर्मेशन को अपने बॉस को भेज दिया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये बर्ड उड़ती हुई किसी पर्सन के पास आ गई होती है और वो पर्सन इस बर्ड को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो सारी इन्फॉर्मेशन उसे रिसीव हो गई होती है। जिसका वो पर्सन बुरा होता है, ये पर्सन सच में यूजलेस है, ये एक लड़के को भी नहीं संभाल पाया, मुझे यकीन नहीं होता मैंने इस जैसे कचरों को अपने साथ रखा हुआ है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो लोग शिप के ऊपर आगे होते हैं और वो मैजिशियन कार्ल से बोल रहा होता है, सर कार्ल्स, जब हम उस लोकेशन पर पहुंचे थे तो वहां पर वो पर्सन नहीं था, शायद वो पहले ही वहां से भाग गया था। लेकिन कार्ल्स उसे पीछे करते हुए बोल रहा होता है, गाइस हो कितनी शर्म की बात है, तुम जैसा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन एक बच्चे से हार कर आ गया, मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे जैसा एक बेकार इंसान कोऑर्डिनेटर ग्रुप का हिस्सा है। तो गाइस वो बोलता है, कार्ल्स वो पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तुम उसे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। लेकिन इस वक्त कार्ल्स गाइसो को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और वो उसे जमीन पर गिरा देता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, बेवकूफ, तुम्हारे जैसे कचरे की हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे नाम से पुकारने की। जिसके बाद कार्ल्स उस मैजिशियन से बोल रहा होता है, उस लड़की की लोकेशन को तलाश करने में कितना टाइम लगेगा? तो वो पर्सन बोल रहा होता है, सर हमें बस थोड़ा सा मौका दीजिए, हम जल्दी ही उसकी लोकेशन का पता लगा लेंगे। लेकिन इस वक्त एक पर्सन चिल्लाकर बोलता है, सर कार्ल्स प्लीज इस तरफ देखिए, हम लोग इस वक्त एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है। और हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा वो डायनासोर जैसे मॉन्स्टर्स इनकी तरफ आ रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि ये एक पूरी मॉन्स्टर्स की वेव है जो कि इनकी शिप की तरफ बढ़ रही है। और ये देखकर सभी मैजिशियंस काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं, इन सभी मॉन्स्टर्स को तो अभी हम जंगल में ट्रैप करके आए थे, लेकिन आखिर ये हमारा पीछा करते हुए यहाँ पर कैसे आ गए? लेकिन इस वक्त कार्ल्स को किसी चीज की स्मेल आती है, जिसके बाद वो चलता हुआ गाइसो के पास आ गया होता है। और इस वक्त वो अपने डैगर से गाइसो के पैर के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से गाइसो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो यहाँ पर पेन की वजह से काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद कार्ल्स जब इस डैगर को उसकी बॉडी में से निकालता है तो उसके साथ एक कपड़ा अटैच हुआ पड़ा होता है और कार्ल्स बोल रहा होता है, बेवकूफ इंसान, तुम्हारे इस कपड़े के अंदर इन मॉन्स्टर्स का ब्लड लगा हुआ है जिसे स्मेल करते हुए ये यहाँ पर आए हैं। और इसी के साथ कार्ल्स सोच रहा होता है, वो नया लड़का कुछ टाइम पहले ही रेड जोन में आया है, लेकिन आखिर उसे रेड जोन के बारे में इतनी ज्यादा चीजें पता कैसे हैं? क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन के बारे में तो बहुत ही कम लोगों को पता है, तो आखिर उसे इस बारे में किसने बताया होगा? और इसी के साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है, ये लड़का सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लगता है हम दोनों की मुलाकात जल्दी ही होगी। जिसके बाद वो उस मैजिशियन से बोलता है, भाई मैजिशियन जल्दी जाओ, मैं चाहता हूँ तुम उस लड़के का पता लगाओ, मुझे उस लड़के को कैप्चर करना है। तो बस उनको मैजिशियन बुरा होता है, लेकिन सर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद है, क्या हमें इस शिप को ऐसे ही छोड़कर जाना चाहिए? इस तरह तो हमारी ये शिप बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इस पर्सन की ये बात सुनकर कार्ल्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और उसने यहाँ पर अपने पावर को भी एक्टिवेट कर लिया होता है और वो बुरा होता है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने तुम्हें क्या ऑर्डर दिया है? और वो उस मैजिशियन को उसके गिरबान से पकड़ लेता है और वो बुरा होता है, मुझे अपने वर्ड्स को दोबारा से रिपीट करने की आदत नहीं है, मैंने कहा जाओ और जाकर उस लड़के का पता लगाओ, मुझे किसी भी हालत में वो लड़का चाहिए। तो ये बस उनको पर्सन काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बुरा होता है, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपने जैसा बोला है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा और हम जल्दी ही उस लड़के को तलाश कर लेंगे। तो ये बस सुनकर कार्ल्स यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, जिसके बाद वो उस पर्सन को छोड़ देता है
और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, तुम यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स से घबरा रहे थे, चलो मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी पावर दिखाता हूँ ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि तुम किस पर्सन के सबॉर्डिनेट हो। और इस वक्त वो अपने हाथ में किसी एनर्जी के गोले को क्रिएट कर रहा होता है और इस गोली को क्रिएट करने के बाद वो इससे डायरेक्ट उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक की वजह से यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ होता है और इस धमाके में एक ही बार में बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। और इस धमाके की आवाज को हांसो ने भी सुन लिया होता है और वो बुरा होता है, लगता है मेरा गिफ्ट इनके बॉस को काफी ज्यादा पसंद आया है, लेकिन इस तरह मुझे थोड़ा टाइम तो मिल गया है, इसलिए मैं जाकर अपने लिए खाने का बंदोबस्त कर सकता हूँ। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हांसो एक बोतल के जरिए एक रूट में से कुछ न्यूट्रिएंट्स को निकाल रहा होता है और इसी के साथ हांसो बुरा होता है। वर्ल्ड ट्री की रूट्स को हम खाना और पानी दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर रूट्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं और सिर्फ कुछ ही रूट्स ऐसी हैं जो अभी भी ठीक हैं और वो इस पॉइजनस वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे प्योरीफाई कर देती हैं, जिसके बाद हम उसे पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ हांसो बुरा होता है, ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पास पहले से ही ये बैग मौजूद था जिसके अंदर मैं पिछले जोन से ही अपने लिए कुछ खाना लेकर आया था। और दोस्तों ये बैग दिखने में काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन इसके अंदर अपनी एक डायमेंशनल स्पेस मौजूद है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा खाने को स्टोर किया जा सकता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हांसो एक काफी ऊंची जगह पर खड़ा होता है और वो नीचे एक लेक को देखते हुए बोरा होता है। मुझे पूरा यकीन है इस लेक के अंदर मुझे अडल्ट कुकुलसा मॉन्स्टर जरूर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे इस पानी के ऊपर खड़ा रहने के लिए एक पुल बनाना होगा। और इस वक्त उसने अपने पास से कुछ बीज निकाल लिए होते हैं जिन्हें वो पानी के अंदर थ्रो कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि ये बीज बहुत तेजी से ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि पानी के ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्ते निकल आए होते हैं जो कि यहाँ पर एक पुल का काम कर रहे होते हैं। और हांस जंप लगाकर इन पत्तों के ऊपर आ गया होता है और वो चलते हुए आगे आ रहा होता है, जिसके बाद हांस ने अपने स्वॉर्ड आर्टिफैक्ट को निकाल लिया होता है और वह बुरा होता है, आखिर तुम लोग वेट किस चीज का कर रहे हो, तुम्हारा खाना तुम्हारे सामने मौजूद है, आ जाओ और मेरे ऊपर अटैक करो। और हमें दिखाया जाता है कि सामने ही काफी ज्यादा कुकुलसा मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं जो कि हांसो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे होता है और इन्हें देखकर हांसो बुरा होता है। तो चलो क्यों ना अपनी हंटिंग को स्टार्ट किया जाए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट कॉल्स का सीन दिखाया जाता है जिसमें उन सभी डायनासोर मॉन्स्टर्स को किल कर दिया होता है और वो यहाँ पर एक लड़की से बुरा होता है, रेचल, कि उस लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। तो रेचल बोल रही होती है, बॉस अभी तक उस पर्सन की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर आप उस लड़की के अंदर इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं? क्या आप उसे खत्म करके उसकी स्किल्स को हासिल करना चाहते हैं? तो ये बात सुनकर कार्ल्स बोल रहा होता है, अगर सच बताऊं तो मैं उस लड़के में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड इसलिए हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है कि उसने इस जैसे एक लूजर को हरा दिया। और हम देते को यहाँ पर आकर गाइसो को चेक कर रहा होता है, लेकिन गाइसो इस वक्त बेहोश होता है। जिसके बाद कार्ल्स बोल रहा होता है, अगर वो पर्सन सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है तो उस जैसे पर्सन को हमारे कोऑर्डिनेटर ग्रुप में होना चाहिए, इसलिए मैं खुद उसे इस चीज की ऑफर देना चाहता हूँ। जिसके बाद कार्ल्स बोल रहा होता है, मुझे लगता है उन मैजिशियंस को उसे तलाश करने में शायद टाइम लग सकता है, इसलिए हमें उस लास्ट लोकेशन पर चलना चाहिए जहाँ पर उसने गाइसो को पीटा था। तो रेचल बोल रही होती है, सही ये तो ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो पर्सन हमारे कोऑर्डिनेटर ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा? तो ये बस इनका कॉल हंसते हुए बोल रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ वो पर्सन इतनी आसानी से हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करने वाला, और अगर उसने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो मेरे पास उसे खत्म करने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं होगी। और स्माइल करते हुए बुरा होता है, हाँ तो बस थोड़ी देर और वेट करो, मैं जल्दी ही तुम्हें पकड़ लूंगा। इसके बाद हमें दोबारा से कुकुलसा लेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हांसो को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा थका हुआ होता है और वो बुरा होता है, मुझे कई दिन हो गए हैं, मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं की है, लेकिन इन इंग्रेडिएंट्स को भी हासिल करना जरूरी था, बस ये एक आखिरी मोर्चा रह गया है, इसके हर्ट को कलेक्ट करने के बाद मैं वापस चल दूंगा। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक आर्चर हांसो के ऊपर निशाना लगा रहा होता है, लेकिन इस चीज को हांसो ने महसूस कर लिया होता है और इस वक्त हम देखते हैं कि हांसो इस एरो को डॉच कर लेता है, लेकिन इस एरो ने उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और ये देखकर वो मैजिशियन बुरा होता है, अरे नहीं, इस पर्सन को हमारे बारे में पता चल चुका है। लेकिन हांसो यहाँ पर सोच रहा होता है, इस पर्सन की आर्चरी स्किल काफी ज्यादा स्ट्रांग है, भले ही मैंने इस कुकुलसा मॉन्स्टर को पहले ही किल कर दिया था, लेकिन इसने अपने एक ही तीर के साथ इस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, मुझे इन तीरों से बचना होगा। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तीर हांसो की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त हांसो अपनी स्वॉर्ड के साथ इन सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि हांसो का हाथ फिर भी इंजर्ड हो गया होता है और इस वक्त हांसो के ब्लड की बूंदें पानी के अंदर गिर जाती हैं, जिसकी वजह से आसपास जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी एक साथ हांसो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। और इन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर हांसो तेजी से इस जगह पर भागना स्टार्ट कर देता है और वो सोच रहा होता है, शिट, पानी के अंदर मेरे खून की बूंद गिरने की वजह से ये मॉन्स्टर्स मेरे खून के लिए पागल हो गए हैं और ये जब तक मुझे खा नहीं लेते ये शांत नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वो आर्चर्स भी मौजूद है, इसलिए मुझे इनसे फाइट नहीं करनी चाहिए और मुझे बस इस जगह से भागना चाहिए। तो ये देखकर वो मैजिशियन बुरा होता है, मिली, वो लड़का यहाँ से भाग रहा है जिसकी वजह से मैं उसके ऊपर निशाना नहीं लगा पा रहा, जल्दी करो और जाकर उस पर्सन को रोको, तुम ही एक कॉम्बैट फाइटर हो जो उसे रोक सकती हो। लेकिन इसे तो लड़की बोल रही होती है, आखिर तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं उस लेक में जाकर उस पर्सन से फाइट करूं? ऐसे तो
मेरी बॉडी के ऊपर वो पॉइजनस वाटर लग जाएगा जिससे मेरी जल्द खराब हो जाएगी। क्या तुम ये चाहते हो कि मेरा ये ब्यूटीफुल फेस खराब हो जाए? लेकिन इस वक्त वो मैजिशियन चिल्लाकर बोला होता है, मिली ये तुम क्या बकवास कर रही हो, जल्दी जाओ और उस पर्सन को रोको। क्या तुम ये चाहती हो कि बॉस गर्ल्स हम दोनों को मार डाले? तो वो लड़की बोल रही होती है, अच्छा अच्छा मैं समझ गई, मेरे ऊपर चिल्लाना बंद करो, मैं जा रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिली जंप लगाकर लेक पर आ गई होती है। तो उसने यहाँ पर अपने डैगर को निकाल लिया होता है और वह बोल रही होती है, लड़की तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो, लेकिन मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें पकड़ने के ऑर्डर्स दिए गए हैं, इसलिए तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। और यहाँ पर वो मैजिशियन बोल रहा होता है, सभी लोग एक साथ मिली की स्टैट्स को बूस्ट करो ताकि वो उस पर्सन को हरा दे। और हम देखते हैं कि इनकी बूस्ट की वजह से मिली की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई होती है और वो बुरी होती है। वही हैंडसम लड़के, चलो हमारी फाइट को स्टार्ट करते हैं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि मिली बहुत तेज रफ्तार के साथ हांसू के ऊपर अटैक करने के लिए आ गई होती है। और हांसू और मिली दोनों ने ही यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दी होती है। लेकिन इसी वक्त एक कोकुल सा मॉन्स्टर हांसू के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन हांसू तेजी से अटैक करके इस मॉन्स्टर को किल कर देता है। लेकिन इस वक्त मिली बहुत तेजी से हांसू के पीछे आ गई होती है और वो बोल रही होती है, भाई हैंडसम आखिर तुम देख कहाँ पर रहे हो, तुम्हारी ओपोनेंट मैं हूँ। और उसने हांसू के फेस के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन हांसू तेजी से इस अटैक को डॉच कर लेता है और वो किक के साथ मिली के ऊपर अटैक करता है, जिससे उसने मिली को दूर फेंक दिया होता है। जिसके बाद मिली दोबारा से खड़ी हो जाती है और वह बोल रही होती है, तुमने तो सच में मुझे इंजर्ड कर दिया, मैं तुम्हारे ऊपर बस नॉर्मल अटैक कर रही थी क्योंकि मुझे लगा कि तुम जल्दी ही सरेंडर कर दोगे, लेकिन मुझे चोट पहुंचाने की सजा तुम्हें मिलेगी और अब मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने वाली हूँ। तो मिली की बात सुनकर हांसू सोच रहा होता है, ये लड़की इस वक्त काफी ज्यादा एडवांटेज में है क्योंकि मेरे ब्लड की स्मेल की वजह से कुकुलसा मॉन्स्टर सिर्फ मेरे ऊपर ही अटैक कर रहे हैं और इस चीज का फायदा इस लड़की को हो रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर अपनी इस सिचुएशन को चेंज करना होगा। और हम देखते हैं कि हांसू यहाँ पर अपने स्वॉर्ड के ऊपर अपनी वैम्पायर रिंग की पावर को यूज कर रहा होता है और इस वक्त हांसू अपनी स्वॉर्ड को एक हंटर में चेंज कर देता है। लेकिन इसी के साथ मिली सोच रही होती है, आखिर इस पर्सन ने अभी अपनी स्वॉर्ड के साथ क्या किया था, क्या ये यहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को यूज करने वाला है? लेकिन इस वक्त हांसू उस हंटर से मिली के ऊपर अटैक करता है और इस अटैक की वजह से मिली काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोल रही होती है, मुझे लगा था हम दोनों यहाँ पर कॉम्बैट फाइट करने वाले हैं, लेकिन तुम तो यहाँ पर चीटिंग कर रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये वेपन तो गाय चुका है, तो ये तुम्हारे पास कैसे आया, क्या तुमने इसे उससे चुरा लिया है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इस हंटर से मुझे कुछ फर्क पड़ा है और इतनी छोटी सी इंजरी तो फौरन हील हो जाएगी। लेकिन इसे वो तो देखती है कि उसके हाथ की इंजरी हील नहीं हो रही होती और उसके हाथ में से ब्लड निकल कर पानी के अंदर गिर जाता है और इस चीज की वजह से वो लड़की काफी ज्यादा शॉक होती है। लेकिन उसके ब्लड की वजह से कुकुलसा मॉन्स्टर मिली के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घबरा गई होती है और चिल्लाकर बोल रही होती है, व्हाट, आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर मेरा हाथ हील क्यों नहीं हो रहा? इस तरह तो ये सभी मॉन्स्टर्स मेरे ऊपर अटैक कर देंगे और ये सभी मुझे खा जाएंगे। और इसी के साथ वो मैजिशियन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मिली आखिर ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम सच में इन मॉन्स्टर के हाथों से मरना चाहती हो? अपने आप को संभालो वरना ये मॉन्स्टर सच में तुम्हें मार डालेंगे। और हम हंसू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी स्किल की सेकंड अथॉरिटी को यूज किया था, जो कि है हेमोरेज। और हांसू की सेकंड अथॉरिटी ये है कि हांसू अगर अपनी इस अथॉरिटी को यूज करते हुए किसी ओपोनेंट को इंजर्ड करता है तो उसकी इंजरी जल्दी हील नहीं होगी, बल्कि ये वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी, भले ही उसकी हीलिंग पावर्स कितनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। और हम देखते हैं कि मिली का हाथ इस वक्त काफी ज्यादा ब्लीडिंग कर रहा होता है और वह इस वक्त उन कुकुलसा मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती है। और इसी के साथ हांसू सोच रहा होता है, मैं अपनी सेकंड अथॉरिटी को यूज इसलिए नहीं करता क्योंकि इस अथॉरिटी को मुझे कंटिन्यू एक्टिव रखना पड़ता है, जिससे मेरा माना काफी ज्यादा यूज होता है और अभी के लिए सिर्फ इतना ही काफी है क्योंकि इन लोगों को इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने में ही काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और मेरे लिए इतना टाइम काफी है। जिसके बाद हम देखते को मैजिशियन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, जल्दी करो और जाकर इस लड़के को कैप्चर करो, ये यहाँ से भागने मत पाए, मैं तब तक मिली की हेल्प करता हूँ। और वो यहाँ पर अपनी आर्चरी स्किल को यूज करते हुए अपने एरोज के साथ इन कुकुलसा मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पर जितने भी दूसरे लोग होते हैं उन सभी ने हांसू के ऊपर अटैक कर दिया होता है। तो ये देखकर हांसू बोल रहा होता है, लगता है तुम लोग इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले, लेकिन फिक्र मत करो, मेरे पास तुम लोगों के लिए भी एक गिफ्ट तैयार है। और इसे तो उसने अपने पाउच में से किसी मॉन्स्टर के सर को निकाल लिया होता है, जिसे वो इनकी तरफ थ्रो कर देता है। लेकिन मिली ने इस सर को दो टुकड़ों में कट कर दिया होता है और वो बोल रही होती है, आखिर अब तुम यहाँ से भागने के लिए किन ट्रिक्स को यूज करने वाले हो, अब तुम्हारी कोई भी ट्रिक यहाँ पर काम नहीं आने वाली। लेकिन इसे वो देखती है कि ये असलियत में उन ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर का सर है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है। लेकिन इसी के साथ हांसो बोलता है, मुझे लगता है शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता, कुकुलसा मॉन्स्टर्स को इन ग्रेट हाउस मॉन्स्टर्स का मीट बहुत ही ज्यादा पसंद है और इन मॉन्स्टर्स के खून की एक बूंद भी इन मॉन्स्टर्स को बेजर करने के लिए काफी है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे वो बिल्कुल पागल हो चुके हों। और ये देखकर मिली और उसके सभी साथी काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और मिली बोल रही होती है, ये पर्सन सच में पागल है। लेकिन इसी के साथ हांसो बोल रहा होता है,
मुझे पूरा यकीन है तुम्हें मेरा यह गिफ्ट पसंद आया होगा और तुम इसे काफी ज्यादा एंजॉय करोगे। तो ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी कुकुल्स और मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी ने मिली और उसके साथियों को ऊपर अटैक कर दिया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हांसो बुरा होता है। मैं उन लोगों से इस वक्त काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ, लेकिन इतनी देर से भागने की वजह से मुझे अब काफी ज्यादा भूख लग रही है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी रूट्स हैं इनमें से किसी में भी न्यूट्रिशन नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कैल इस वक्त दूसरे जोन में काफी इंजॉय कर रहा होगा। उसने मुझसे बोला था कि मुझे रेड जोन की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, क्योंकि वो पहले ही इस जोन को छोड़कर चला गया था। मुझे इस वक्त उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सच में जब मेरी उससे मुलाकात होगी मैं उसे बहुत ज्यादा पीटूंगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक रूट के अंदर से न्यूट्रिशंस को कलेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्यूटोरियल जोन से आए हुए न्यू पीपल्स का ग्रुप भी मौजूद होता है और इस वक्त यहाँ पर एक पर्सन बोला होता है ये एरिया हमारा है, इसलिए यहाँ की सभी न्यूट्रिशन वाली रोड्स भी हमारी हैं। अगर तुम्हें भी न्यूट्रिशन चाहिए तो तुम हमें इसके बदले में पे कर सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो छोटा लड़का मौजूद होता है जो कि बुरा होता है। आखिर तुम लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हम लोग कुछ टाइम पहले ही ट्यूटोरियल जोन में से आए हैं और हमारे पास इस वक्त तुम्हें पे करने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आने के बाद हेल्पर ग्रुप ने हमें कुछ सप्लाईज प्रोवाइड की थी, लेकिन उन्होंने बोला है कि वो हमें और ज्यादा सप्लाईज प्रोवाइड नहीं करेंगे और हमें सप्लाईज को खुद फाइंड करना होगा। तो क्या प्लीज तुम लोग हमारी हेल्प नहीं कर सकते? तो एक पर्सन यहाँ पर हंसते हुए बोल रहा होता है, बॉस जरा इन कमीनों को देखो तो, ये मुफ्त में हमसे इन न्यूट्रिशन को हासिल करना चाहते हैं। शायद इन्हें पता नहीं कि जब हम लोग इस रेड जोन में आए थे हम लोगों को भी कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था और हम लोग भी इस जगह पर बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पाए थे। जिसके बाद उस बॉस ने अपना डैगर निकाल लिया होता है और वो बोला होता है, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर पे करने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम लोग यहाँ से दफा हो सकते हो, वरना हम लोग तुम्हें किल कर देंगे। लेकिन उससे भी हमारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम लोग काफी ज्यादा वीक हो और तुमसे मिलने वाली स्किल्स भी बिल्कुल यूजलेस ही होने वाली है। तो ये बात सुनकर यहाँ पर मुझे लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते। जिसके बाद ये सभी यहाँ से वापस जा रहे होते हैं और वो छोटा लड़का सोच रहा होता है ये जगह सच में बहुत ही ज्यादा बेकार है। इस रेड जोन में आने के बाद हमें बहुत ज्यादा चीजें पता चली हैं, जो कि यह है कि हमें खाना और पानी सिर्फ इस वर्ल्ड ट्री से ही हासिल होने वाला है। लेकिन वर्ल्ड ट्री इस वक्त काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसकी जितनी भी रोड्स हैं वो बिल्कुल सूख चुकी हैं और लोअर एरियाज में सिर्फ कुछ ही रोड्स हैं जिनसे हम न्यूट्रिशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो सभी लोगों का पेट भरने के लिए काफी नहीं है, इसलिए सभी लोगों को बड़े एरियाज में जाना पड़ता है। लेकिन बड़े एरियाज को लोगों ने पहले ही अपने टेरिटरीज के अंदर शामिल कर लिया है और इस रेड जोन में लोगों ने बहुत ही ज्यादा ग्रुप्स बनाए हुए हैं और हर एक ग्रुप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिन्हें हम जैसे न्यू सर्वाइवर्स कभी भी ऑफेंड नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त इन लोगों को किसी पर्सन की चिल्लाने की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि उस बॉस को किसी पर्सन ने पंच मारा होता है और ये देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो छोटा लड़का बुरा होता है। क्या ये पर्सन वही है जो हमारे साथ आया था? और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हंस होता है, जिसने अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ इस बॉस को बेहोश कर दिया होता है। और ये देखकर उसके सभी साथी काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो बुरे होते हैं। आखिर ये बास्टर्ड है कौन? इसने अचानक हमारे बॉस के ऊपर अटैक कर दिया और इसने अपने एक ही अटैक के साथ बॉस को हरा दिया है। और हम देखते हैं कि वो लोग अपने बॉस को उठाकर इस जगह से चले गए होते हैं और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, इसका मतलब है कि अब हम इन रूट से अपने लिए न्यूट्रिशन हासिल कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि इस रूट के आसपास बहुत ही ज्यादा पीपल्स मौजूद होते हैं और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो छोटा लड़का बोल रहा होता है, आज पूरे 2 दिन के बाद अपना पेट भरकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये फीलिंग सच में कमाल की है। जिसके बाद वो देखता है कि हांसो अभी भी न्यूट्रिशन को हासिल कर रहा है। जिसके बाद वो छोटा लड़का हांसो को आवाज देते हुए बोल रहा होता है, हांसो क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं वही पर्सन हूँ जो तुम्हारे साथ शिप पर आया था। जिसके बाद हांसो जंप लगाकर नीचे आ गया होता है और वो बोलता है, माफ करना मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, क्या हम पहले मिल चुके हैं? तो ये बस उनको पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर तुम मुझे इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हो, जबकि हम लोग तो एक साथ ही रेड जोन में आए थे। जिसके बाद हम देखते कहाँ से यहाँ पर उस न्यूट्रिशन को ड्रिंक कर रहा होता है और वो छोटा लड़का बोल रहा होता है, शायद मैंने अभी तक तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में याद नहीं है। मेरा नाम जौहान है और मेरी एज 21 है। तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही हम आज अच्छे से खाना खा पाए हैं और अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो शायद हम लोग भूख से ही मर जाते। तो हंस बोल रहा होता है, तुम्हें मेरा थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी भूख लग रही थी और क्योंकि वो पर्सन मुझे न्यूट्रिशन लेने नहीं दे रहा था इसलिए मैंने उसे पीट दिया। तो बस इनको पर्सन बोल रहा होता है, भले बात कुछ भी हो लेकिन फिर भी तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही हम पेट भर के खाना खा पाए हैं। और हम देते कहाँ से यहाँ पर डकारे मार रहा होता है और वो बुरा होता है, मैंने बोला ना तुम्हें मेरा थैंक्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसका बाद जोहान बुरा होता है, हांसो असलियत में मैं तुमसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहता था, तुम्हारे पास वो जो 500 पीपल्स वाली शिप है हमें वो चाहिए। तो हांसो बोलता है, सॉरी लेकिन मैं वो तुम्हें नहीं देने वाला और वो यहाँ से जा रहा होता है।
तो ये बात सुनकर जोहान बोल रहा होता है, प्लीज मेरी बात सुनो, हमें उस शिप की जरूरत है क्योंकि हम दूसरी बड़ी रोड्स के ऊपर जाना चाहते हैं, क्योंकि क्लैमिटी फिश जल्दी ही इन छोटी रोड्स को खा जाएगी और शायद अब हमारे पास कुछ दिनों का वक्त है। अगर हम जल्दी ही बड़ी रोड्स पर नहीं गए तो हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन हम देते कि हाथ से यहाँ पर एक फ्लावर को उखाड़ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ इस बारे में सभी लोगों को पता है, इसलिए काफी ज्यादा लोग घबराए हुए हैं, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि क्लैमिटी फिश को मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। तो ये बात सुनकर जोहान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है, क्या आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? तो हांसो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मेरा मतलब ये है कि मैं क्लैमिटी फिश को मारने वाला हूँ जिससे तुम में से किसी को भी मरना नहीं पड़ेगा। तो ये बात सुनकर जोहान काफी ज्यादा शौक में चला गया होता है और वो बुरा होता है, हांसो आखिर इस बात से तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उस क्लैमिटी फिश को मार सकते हो? प्लीज मुझे सही से समझाओ, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हम लोग सिर्फ ह्यूमंस हैं और हम लोग बहुत ही ज्यादा वीक हैं, तो आखिर फिर तुम उस क्लैमिटी फिश को कैसे हराओगे? लेकिन हांसो जोहान की बातों को इग्नोर करते हुए सोच रहा होता है, ये कितनी ज्यादा अजीब बात है, मैं जब भी लोगों को ये बोलता हूँ मैं क्लैमिटी फिश को मारने वाला हूँ तो कोई भी पर्सन मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। जिसका जोहान बोल रहा होता है, हांसो मुझे नहीं पता आखिर तुम क्या करने वाले हो, लेकिन जरूर तुम कुछ खतरनाक चीज करना चाहते हो। मैं बोल रहा हूँ हमारे पास अभी भी टाइम है, हम सभी लोग शिप का यूज करके दूसरी रोड्स पर जा सकते हैं जिससे हमारी जान बच जाएगी। और वैसे भी आखिर तुम दूसरे लोगों के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तरह ह्यूमैनिटी को सेव कर सकते हो? तो ये बात सुनकर हांसो यहीं पर रुक गया होता है और वो बोलता है, मुझे नहीं पता मैं ह्यूमैनिटी को सेव कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझसे यही कहा था कि उन्हें मेरे ऊपर भरोसा है और मुझे इसके लिए कोशिश तो करनी ही होगी। और इसी के साथ हांसो सोच रहा होता है, मेरे सभी दोस्तों को लगता था कि मैं ह्यूमैनिटी को सेव कर पाऊंगा, इसलिए उन्होंने मुझे टाइम में पीछे भेज दिया, लेकिन क्या सच में मैं ऐसा कर पाऊंगा? और क्या मैं उन सभी लोगों को सेव कर पाऊंगा जिन्हें मैं सेव करना चाहता हूँ? लेकिन इसी के साथ जोहान बोलता है, हांसो आखिर क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी बातें सुनकर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा है तो प्लीज मुझे माफ करना। लेकिन इस वक्त वो जोहान की तरफ किसी पत्थर को फेंकता है जिसे उसने भी कैच कर लिया होता है और वो बोलता है, आखिर ये क्या चीज है और तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो? तो हांसो बोल रहा होता है, ये एक ऐसा स्टोन है जिसके जरिए हम कहीं पर भी कुछ टाइम के लिए अपने क्लोन को एक्टिवेट कर सकते हैं, इसे अपने पास संभाल कर रखना क्योंकि हो सकता है कि बहुत जल्द तुम्हें इसकी जरूरत पड़ जाए। तो ये बात सुनकर जोहान काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे ये भी नहीं पता आखिर इसने मुझे ये स्टोन क्यों दिया है, लेकिन जरूर इसने किसी रीजन से मुझे ये स्टोन दिया होगा और मुझे इस स्टोन को संभाल कर रखना चाहिए। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, हांसो ने बोला कि वो क्लैमिटी फिश को मारना चाहता है, क्या वो ऐसा कर पाएगा? जब हम ट्यूटोरियल जोन में थे उस वक्त बहुत ही ज्यादा लोगों के पास अपने शिप को तैयार करने के लिए मटेरियल्स नहीं थे, लेकिन उस वक्त हांसो अचानक से अपीयर हुआ और उसने उस मॉन्स्टर को हंट किया जिसे हंट करना लोगों के लिए इम्पॉसिबल था। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो क्लैमिटी फिश जिसे किल करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, हांसो सच में उसे किल कर दे? हांसो ने मुझे आज एक बहुत ही बड़ी होप दी है, मुझे नहीं पता हांसो इस चीज में कामयाब होगा या नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस सब में कामयाब हो जाए, तभी हम लोग सरवाइव कर पाएंगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हांसो के पर भागते हुए जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे उनमें से हाफ इंग्रेडिएंट्स को मैं हासिल कर चुका हूँ और हाफ इंग्रेडिएंट्स को सोफिया लाने वाली थी, बस अब मुझे ये चेक करना है कि क्या सोफिया बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ले आई है। और हमें दिखाया जाता है कि हांसो सोफिया के पास पहुंच गया होता है और हांसो बोल रहा होता है, लगता है मैं थोड़ा लेट हो गया। तो सोफिया बोल रही होती है, अरे नहीं, मैं कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर आई थी। तो हांसो बोलता है, क्या तुम सभी इंग्रेडिएंट्स को ले आई हो? तो सोफिया बोल रही होती है, हाँ, तुमने मुझसे जिन इंग्रेडिएंट्स का कहा था मैंने उन सभी को कलेक्ट कर लिया है, लेकिन हांसो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कुछ लोग तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। तो वह सुनकर हांसो बोल रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम कोऑर्डिनेटर ग्रुप की बात कर रही हो, उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन करने का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने इस चीज से मना कर दिया, तो अब वो लोग मुझे किल करना चाहते हैं। तो सोफिया बोल रही होती है, कोऑर्डिनेटर ग्रुप का एक पर्सन मेरे पास भी आया था जो तुम्हें अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी क्योंकि मुझे डर था कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वह सुनकर हांसो बोल रहा होता है, हाँ मेरी मुलाकात भी एक पर्सन से हुई थी जिसे मैंने पीट दिया था, जिसकी वजह से अब कार्ल्स मॉरन मेरा पीछा कर रहा है। तो वह सुनकर सोफिया काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोलती है, वो पर्सन तो बाइकॉन ग्रुप का कमांडर है और वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो हांसो बोल रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वो अभी भी मेरा पीछा कर रहा है और मुझे लगता है वो जल्द से जल्द मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद हांसो बोलता है, सोफिया लेकिन फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान मौजूद है और मुझे लगता है मैं उसका ध्यान बहुत आसानी से भटका सकता हूँ। सोफिया तुम्हें याद ही होगा जहाँ पर हमारी पहली मुलाकात हुई थी, तुम उस जगह पर चली जाओ, मैं अभी कुछ टाइम के लिए यहीं पर रुकूंगा और मैं कार्ल्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगा, तब तक जो बचे कुछ इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं तो उन्हें कलेक्ट कर लो, जिसके बाद मैं अपनी शिप को लेकर वहां पर पहुंच जाऊंगा, बस तुम वहां पर मेरा वेट करना। तो ये बात सुनकर सोफिया काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोल रही होती है, हांसो आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? अगर हम दोनों एक साथ कॉल्स के साथ फाइट करते हैं तब भी कोई चांस नहीं है कि हम उससे जीत पाएंगे, तो क्या तुम अकेले उस पर्सन से फाइट कर पाओगे? शायद तुम जानते नहीं कि वो पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और उसके अंडर में जितने भी पीपल्स हैं वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए तो उसे बाइकॉन ग्रुप जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग ग्रुप है उसका कमांडर बनाया गया है। तो हांसो बोल रहा होता है, नहीं,
तुम यहाँ से जाओ, मैं उसे संभाल लूंगा। तो सोफिया बुरी होती है, हांसो मेरी बात मानो, हम दोनों मिलकर ही उससे फाइट कर पाएंगे, वरना इस तरह तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। तो हांसो स्माइल करते हुए बुरा होता है, सोफिया मेरी फिक्र मत करो, और तुम्हें अभी के लिए इस जगह से जाना चाहिए, क्योंकि वो पर्सन बिल्कुल कुत्ते की तरह मुझे स्मेल करता हुआ मेरे पीछे पीछे आ रहा है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कार्ल्स ने किसी पर्सन को उसकी गर्दन से पकड़ा हुआ होता है, और हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जोहान है। और जोहान के साथ जितने भी दूसरे सर्वाइवर थे वो इस वक्त यहाँ पर बेहोश पड़े हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें कार्ल्स ने पीटा होता है। जिसके बाद कार्ल्स ने अपने हाथ में अपनी फायर को एक्टिवेट कर लिया होता है, और वो बुरा होता है, बच्चे तुम इस फायर के साथ जलना चाहते हो या फिर तुम मुझे हांसू के बारे में बताओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ वो पर्सन इस जगह पर आया था। चलो अब जल्दी करो और मुझे उसके बारे में बताओ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जोहान के पास पॉकेट में इस वक्त जो मिरर स्टोन मौजूद होता है वो एक्टिवेट हो चुका होता है। और इसी के साथ जोहान बुरा होता है, सर आखिर आप ये क्या कर रहे हो, प्लीज हमें जाने दीजिए, शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आप जिस पर्सन के बारे में बोल रहे हो हमने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। तो ये बस सुनकर कार्ल्स काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो जोहान को छोड़ देता है, जिससे जोहान जमीन पर गिर गया होता है, और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खांस रहा होता है। लेकिन कार्ल्स स्माइल करते हुए बुरा होता है, बच्चे तुम तो बहुत ही ज्यादा वीक हो। और वो उसके सर के ऊपर हाथ रखता है, और इस वक्त वो बहुत ही जोर से उसके सर को जमीन पर दे मारता है, जिसके बाद वो जोहान को उसके बालों से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। और हम देखते हैं कि जोहान इस वक्त काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। जिसके बाद कार्ल्स बुरा होता है, बच्चे क्या तुम जानते हो मेरे पास एक स्किल है जिसके जरिए मैं किसी भी पर्सन को स्मेल करके उसका पीछा कर सकता हूँ, और इस वक्त वो स्मेल मुझे तुम्हारे पास से आ रही है, जैसे वो पर्सन तुम्हारे पास से होकर गया है। और शायद ये भी हो सकता है कि वो पर्सन तुम्हें नहीं जानता और वो खामोशी से यहाँ से चला गया हो, लेकिन मुझे अपने डाउट्स को तो क्लियर करना ही है। और इस वक्त वो एक बार फिर से जोहान से बोलता है, चलो बच्चे मुझे बताओ आखिर हांसू कहाँ पर है। तो ये बात सुनकर जोहान बुरा होता है, सर मैंने आपको बोला तो है, मुझे नहीं पता आखिर ये हांसू कौन है। तो कार्ल्स बुरा होता है, मुझे लगता है शायद मैंने बेवकूफ लोगों के ऊपर अपने टाइम को वेस्ट कर दिया, तुम तो मेरे किसी भी काम के नहीं हो। और इस वक्त उसने अपने फाइल को एक बार फिर से एक्टिवेट कर लिया होता है, और वो काफी ज्यादा गुस्से में बुरा होता है, बच्चे तुमने मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट किया है, अब तुम्हें मरना होगा। और वो बहुत ही तेजी से जोहान के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त वो यहीं पर रुक चुका होता है, और इस वक्त वो यहाँ पर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है। और इस वक्त वो अपने पीछे मुड़कर किसी को देख रहा होता है, और वो बुरा होता है, तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, तुम नहीं जानते मैं तुमसे मिलने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड था। और हमें दिखाया जाता है दूर एक जगह पर हांसू खड़ा होता है, जो कि इस वक्त स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद हांसू बोलता है, आखिर तुम मेरी तलाश क्यों कर रहे हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। लेकिन इस वक्त कार्ल्स बोलता है, बॉस्टर्ड मुझे एक बार के लिए लगा कि तुम हांसू हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर इस मिरर स्टोन का यूज कर रहे हो, क्या तुमने ये गाइसू से लिया है। तो हांसो बुरा होता है, ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, मैं इस एरिया के पास मौजूद एक लेक पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और मुकाबला करो। लेकिन इसे कार्ल्स ने हांसो के क्लोन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और वो अपने एक के साथ हांसो के इस क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो उस मिरर स्टोन को उठा लेता है, और वो बुरा होता है, गाइस तो सच में एक बेवकूफ है, हांसो ने उससे इस आर्टिफैक्ट को ले लिया और उसे इस बारे में पता भी नहीं है। लेकिन ये चीज सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि वो पर्सन इस बारे में जानता है कि इस स्टोन को यूज कैसे किया जाता है। हांसो तुम तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, बस थोड़ी देर वेट करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जिसके बाद कार्ल्स यहाँ से जा रहा होता है, और वो बुरा होता है, बच्चे तुम काफी ज्यादा लकी हो, क्योंकि मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हारी जान बच गई है। तो ये बात सुनकर जोहान काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, और वो सोच रहा होता है ये आर्टिफैक्ट मुझे हांसू ने ही दिया था, इसका मतलब ये है कि हांसू ने मेरी जान बचाने के लिए ही मुझे ये आर्टिफैक्ट दिया था। जिसके बाद हमें एक लेक के पास का सीन दिखाया जाता है, जिसके पास हांसू बैठा हुआ होता है, और वो सोच रहा होता है कार्ल्स के लोगों से हुई फाइट में मेरी बॉडी के ऊपर जो इंजरीज हुई थी वो सारी अभी तक हील हो चुकी हैं, और ऐसा ड्रैगन आर्ट स्किल की वजह से हुआ है। लेकिन इसी वक्त हांसो बोलता है, तुम तो बहुत जल्दी इस जगह पर आ गए, शायद तुम मुझसे मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर कार्ल्स पहुंच चुका होता है, जो कि बुरा होता है, तुमने सच कहा, मैं तुमसे मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। लेकिन हांसो बुरा होता है, वैसे एक बात बताऊं, तुम सच में एक कुत्ते की तरह मुझे सूंघते हुए यहाँ पर आ गए हो, लोग तुम्हें यूं ही हंटिंग डॉग नहीं बोलते। तो ये बात सुनकर कार्ल्स काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसे तो यहाँ पर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है, और हम देखते को यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से हंस रहा होता है, और वो बुरा होता है, बच्चे तुम तो सच में काफी ज्यादा फनी हो, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ऑफर देने के लिए आया था, लेकिन इस बारे में बात करने से पहले ही तुमने मुझे ये साबित कर दिया है कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करने वाले, इसलिए अब तुम्हें जिंदा छोड़ने का भी कोई फायदा नहीं है। और उसने यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया होता है, और वह बुरा होता है, मेरे लोगों ने बताया कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, चलो मुझे दिखाओ आखिर तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो गया जब मैंने एक स्ट्रांग पर्सन से फाइट की थी। तो ये बात सुनकर हाथ से बुरा होता है, असल में तुमसे फाइट तो मैं भी करना चाहता था, लेकिन मेरे
मेरे पास इस टाइम बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि मुझे जल्दी एक जगह पर पहुंचना है। और इस वक्त वो अपने फूड बैग में से किसी चीज़ को निकाल रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं हांसो बहुत तेज़ी से इस जगह से भागना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर कार्ल्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वह बुरा होता है। मुझे लगा था तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, इसलिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है, लेकिन तुम तो बस एक डरपोक पर्सन की तरह यहाँ से भाग रहे हो। लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें भागने नहीं दूंगा। और वह भी हांसो का पीछे करना स्टार्ट कर देता है। और इस वक्त उसने यहाँ पर अपने किसी पावरफुल अटैक को रेडी कर लिया होता है और वो इस अटैक को हांसो के ऊपर कर देता है। और हम देखते हैं कि यह अटैक सीधा जाकर हांसो को लगने वाला होता है, लेकिन हांसो जंप लगाकर इस अटैक को डॉच कर लेता है। और इस वक्त हम देखते हैं कि हांसो ने असलियत में अपने बैग में से कुछ बीजों को निकाला था और वो इन बीजों को लेक के अंदर थ्रो कर देता है। और वह बीज भी बहुत तेजी से ग्रो होकर बड़े बड़े पत्तों में चेंज हो जाते हैं, जिसके बाद हांसो इस लेक के अंदर आ चुका होता है और वो तेजी से इन पत्तों के ऊपर भाग रहा होता है। लेकिन हम कार्ल्स को देखते हैं जो कि अपनी पावर को यूज करते हुए हांसो के ऊपर बहुत ही जोरदार अटैक कर रहा होता है और वो बुरा होता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगा? तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। और हम देखते को यहाँ पर बहुत ही जोर से धमाके कर रहा होता है, लेकिन हांसो इन अटैक्स को डॉज करते हुए यहाँ से भाग रहा होता है। और इस वक्त हम देखते कि हांसो ने अपनी स्वॉर्ड निकाली होती है और वो सोच रहा होता है मैं जानबूझकर अपने ट्रेसेस को पीछे छोड़ता हुआ आया हूँ ताकि कार्ल्स मुझे स्मेल करते हुए मेरे पीछे आ जाए। और इस चीज का भी एक रीजन था। और इस वक्त हांसो अपने हाथ के ऊपर कट लगाता है, जिससे उसका ब्लड पानी के अंदर गिर जाता है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि पानी के अंदर से अचानक से बहुत ही ज्यादा कुलजा मॉन्स्टर्स निकल कर बाहर आ गए होते हैं, लेकिन हांसो एक बहुत ही ऊंची जंप लगाकर इन सभी मॉन्स्टर्स को डॉच करके आगे चला गया होता है। और अब ये सभी मॉन्स्टर्स सीधा कार्ल्स की तरफ जा रहे होते हैं और इन मॉन्स्टर्स को देखकर कार्ल हंसते हुए बोल रहा होता है बॉस्टर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ये ट्रिक्स मेरे ऊपर काम करने वाली हैं? ये मॉन्स्टर्स मेरे लिए बिल्कुल कीड़ों की तरह हैं जिन्हें मैं बहुत आसानी से मसल सकता हूँ। और हम देखते तो कुलसा मॉन्स्टर्स कार्ल्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे होता है, लेकिन कार्ल्स इनके ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक करके इन सभी मॉन्स्टर्स को किल कर देता है। जिसके बाद कार्ल्स बोल रहा होता है हांसो, तुम्हारी ये ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं आएंगी और तुम कितना भी क्यों ना भाग लो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। तो हांसो बोल रहा होता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर मैं ऐसे ही भागता रहा तो तुम मुझे पकड़ सकते हो, लेकिन क्या हो अगर मैं पानी के अंदर चला जाऊं, तब तो तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। तो कार्ल्स बोलता है आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? लेकिन इसी के साथ हांसो सोच रहा होता है मैं कार्ल्स को यहाँ पर अपने पीछे जानबूझकर लेकर आया हूँ और उसका असल रीजन ये है कि कार्ल्स के पास एक बहुत ही स्पेशल लॉकेट है और इस लॉकेट के जरिए हम लोग पानी के अंदर सांस ले सकते हैं और मुझे कैलेमिटी फिश के पेट के अंदर इस लॉकेट की जरूरत होगी, इसलिए मुझे कुछ भी करके कार्ल्स के गले में से ये लॉकेट लेना होगा। और इसे हांसो बोलता है कार्ल्स, तुम मुझे सिर्फ जमीन पर ही पकड़ सकते थे, लेकिन पानी के अंदर तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। और इस वक्त हांसो पानी के अंदर जंप लगा देता है, लेकिन इस वक्त कार्ल्स काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है क्या तुम्हें लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ जो पानी में तुम्हें पकड़ने की कोशिश करूंगा? मैं यहाँ बाहर रहकर भी तुम्हें किल कर सकता हूँ। और इसके बाद उसने अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और हम देखते हैं कि वो पानी के अंदर बहुत ही ज्यादा धमाके करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम हांसो को देखते हैं जो कि पानी के अंदर मौजूद होता है और वो सोच रहा होता है मुझे लगा था ये बेवकूफ मुझे फॉलो करेगा, लेकिन ये कमीना तो पानी के अंदर आया ही नहीं। क्या मेरा प्लान फेल हो गया? नहीं, मुझे कुछ और देर तक वेट करना होगा, इसे पानी के अंदर आना ही पड़ेगा और वो मेरे लिए एक अच्छा चांस होगा इसके आर्टिफैक्ट को छीनने का। और इसी के साथ हांसो हमें बता रहा होता है मेरी मैजिक पावर काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से मैं अपनी ड्रैगन आर्ट्स को ज्यादा यूज नहीं कर सकता, इसलिए कार्ल से डायरेक्ट फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन पानी में ज्यादा देर तक रुकने के लिए भी मैं प्लानिंग करके आया हूँ। और हम देखते कि हांसो जिस फ्लावर को अपने साथ लेकर आया था वो उसे अपने मुंह के साथ लगा लेता है और हांसो हमें बता रहा होता है ये काफी स्पेशल फ्लावर है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है, जिसे यूज करने पर हम काफी देर तक पानी के अंदर रह सकते हैं। और इससे वक्त हांसो देखता है कि दो कुकुलजा मॉन्स्टर बहुत तेजी से उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे हैं। और ये देखकर हांसो सोच रहा होता है मैं इस लेक में जानबूझकर आया था क्योंकि यहाँ पर भी ये कुकुलजा मॉन्स्टर मौजूद है और ये कुकुलजा मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक ना करें, मैंने इसकी भी प्रिपरेशन की हुई है। और इस वक्त वो अपने फूड बैग में से कुकुलजा मॉन्स्टर के ऑर्गन्स को निकालता है और इस वक्त हांसो इन ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उसकी स्मेल उसकी बॉडी के आसपास फैल गई होती है। और इस स्मेल की वजह से कुकुलजा मॉन्स्टर्स हांसो के ऊपर अटैक नहीं करते और वो मॉन्स्टर्स हांसो से दूर चले जाते हैं। जिसके बाद हांसो इस लेक में थोड़ा और नीचे जा रहा होता है और वो हमें बता रहा होता है मुझे इस लेक के बारे में काफी ज्यादा चीजें पता है क्योंकि ये सारी लेक्स यहाँ पर वर्ल्ड ट्री की रूट से ही बनी हुई है। तो मुझे पता है कि इस जगह पर एक छोटा सा छेद मौजूद था जो कि समुद्र के साथ कनेक्ट है, जिससे गुजर कर मैं समुद्र में जा सकता हूँ और इसीलिए मैं इस जगह पर आया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि कार्ल्स भी पानी के अंदर आ चुका होता है और वो बोल रहा होता है बास्टर्ड, क्या तुम सच में यहाँ से भागना चाहते हो? और इस वक्त उसने यहाँ पर अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो हांसो के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है। और इस अटैक की वजह से हांसो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है क्या इस फायर को पानी के अंदर भी यूज कर सकता है? मुझे इस बारे में नहीं पता था। और हम देखते कि इससे पहले कि हांसो इस अटैक को डच कर पाता उसके हाथ में ये अटैक लग गया होता है, जिससे उसके हाथ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई होती है। लेकिन इसी के साथ हांसो सोच रहा होता है ये मेरे लिए एक सबसे अच्छा मौका है क्योंकि इस वक्त कार्ल्स का ध्यान भटका हुआ है
और इस वक्त हांसो बहुत ही तेजी के साथ अपने हंटर से कार्ल्स के ऊपर अटैक करता है और इस चीज की वजह से कार्ल्स काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो इस अटैक को डॉज कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये वेपन तो गायसू का है, क्या इस वेपन को भी उसने गायसू से चोरी कर लिया था? आखिर गायसू इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है जिसका कार्ल्स हो रहा होता है ये वेपन गायसू का है और वही इसे अच्छे से यूज कर सकता है। और मुझे नहीं लगता कि शायद तुम इस वेपन को सही से यूज करना जानते हो, इसलिए तुम्हारे मरने के बाद ये वेपन मेरा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त कार्ल्स पानी में सांस नहीं ले पा रहा होता जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है, मैं सांस क्यों नहीं ले पा रहा? वेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब इस पर्सन ने मेरे ऊपर अटैक किया था वो अटैक इसने मुझ पर नहीं बल्कि मेरे आर्टिफैक्ट के ऊपर किया था? और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि हांसो ने अपने हंटर के साथ कार्ल्स के गले में से उस नेकलेस को छीन लिया होता है और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि हांसो इस आर्टिफैक्ट को अपने गले में पहन लेता है और इसी के साथ हांसो सोच रहा होता है शुक्र है इस वर्ल्ड में इस तरह के आर्टिफैक्ट्स भी मौजूद हैं, वरना मेरे जैसा पर्सन क्या करता जो सिर्फ 7 स्किल्स को ही एब्जॉर्ब कर सकता है। और हम देख देखें हांसो की बॉडी के आसपास एक अलग सी शील्ड क्रिएट हो गई होती है और हांसो बोल रहा होता है कार्ल्स आज से ये लॉकेट मेरा है, इस लॉकेट के लिए तुम्हारा थैंक्स। और इस साथ हांसो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और इसी के साथ वो स्माइल करते हुए बुरा होता है मैं तुम्हारी इस गिफ्ट को कभी भी नहीं भूलूंगा और मुझे लगता है कि इस लॉकेट के बदले में मुझे तुम्हें एक गिफ्ट तो देना ही चाहिए। और इस साथ हांसो अपनी रिंग की सेकंड अथॉरिटी को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि उसने अपनी स्वॉर्ड को एक बार फिर से हंटर में चेंज कर लिया होता है और वो इस हंटर से तेजी से कार्ल्स के हाथ के ऊपर अटैक करता है जिससे कार्ल्स के हाथ में काफी ज्यादा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई होती है। लेकिन कार्ल्स यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है बास्टर्ड मेरा लॉकेट मुझे वापस करो। लेकिन इसे आते एक मॉन्स्टर कार्ल्स के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है लेकिन कार्ल्स इस अटैक को डॉज कर लेता है और वो अपनी पावर का यूज करके इस मॉन्स्टर को किल कर देता है। और इसे तो देखता है कि इस लेक के अंदर मौजूद सभी कुकुलजा मॉन्स्टर उसके आसपास आ चुके होते हैं और इन्हें देखकर कार्ल्स सोच रहा होता है शिट, यहाँ पर ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा है, अगर मैं और ज्यादा देर तक पानी के अंदर ही रुका रहा तो इस तरह तो मैं इन मॉन्स्टर के हाथों से ही मारा जाऊंगा। और इस तो यहाँ पर अपने दोनों हाथों में अपने फायर ब्लास्ट को एक्टिवेट करता है और वो बहुत ही तेजी से उड़ता हुआ इस पानी में से बाहर जा रहा होता है। और ये देखकर हांसो सोच रहा होता है बेचारा ये पर्सन कितना ज्यादा अनलकी था, इसे लगा कि ये यहाँ पर मुझसे फाइट करने आया है लेकिन इसे क्या पता कि ये तो यहाँ पर मुझे ये लॉकेट देने के लिए आया था। लेकिन चाहे कुछ भी हो ये यहाँ पर मेरा बहुत ज्यादा फायदा करवा कर गया है, जरा देखो तो इसने मेरे लिए यहाँ पर कितने ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स को छोड़ दिया है। जिसके बाद हांसो इन सभी मैजिक क्रिस्टल्स को इकट्ठा करके उस तरफ चला जाता है जो एरिया समुद्र के साथ कनेक्ट है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट समुद्र के पास मौजूद बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोफिया मौजूद होती है और वो सोच रही होती है हांसो ने मुझे इस बीच के पास आकर रुकने के लिए बोला था लेकिन उसे यहाँ पर आने में बहुत ही ज्यादा देर हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्ल से फाइट करते हुए वो इंजर्ड हो चुका है, क्या मुझे हांसो की हेल्प करने के लिए जाना चाहिए? लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, हांसो ने बोला था कि उसके पास एक बहुत ही बड़ी शिप है जिसके अंदर टोटल 500 पीपल से भी ज्यादा लोग आ सकते हैं, लेकिन आखिर हांसो उस शिप को यहाँ पर कैसे लेकर आएगा? और मैं यहाँ पर आसपास के सभी एरिया को मॉनिटर कर चुकी हूँ लेकिन इस एरिया के आसपास कोई भी शिप मौजूद नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हांसो की शिप को दूसरे सर्वाइवर्स चोरी करके ले जा चुके हैं। शायद मुझे वापस जाकर अपनी वाली शिप को लेकर आना चाहिए, वो भले ही थोड़ी छोटी है लेकिन वो हमारे काम तो आ ही सकती है और इस तरह मैं हांसो की थोड़ी हेल्प भी कर पाऊंगी। लेकिन इस वक्त सोफिया के पीछे से समुद्र में से अचानक बहुत ही ज्यादा पानी निकलकर सोफिया के ऊपर गिरने वाला होता है और ये देखकर सोफिया काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि हांसो यहाँ पर अपनी उस बड़ी शिप को लेकर आ गया होता है और इस वक्त सोफिया के ऊपर जो पानी गिरने वाला था सोफिया यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करके इस पानी से खुद को बचा लेती है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोल रही होती है आखिर ये शिप किसकी है और ये अचानक यहाँ पर अपीयर कैसे हो गई? लेकिन इस वक्त हांसो शिप के ऊपर से बोल रहा होता है आखिर तुम वेट किसका कर रही हो, चलो जल्दी करो और ऊपर आ जाओ, हमें जल्दी इस जगह से निकलना होगा। और हांसो को यहाँ पर देखकर सोफिया काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपनी शिप पर उस कैलेमिटी फिश की तरफ जा रहे होते हैं और सोफिया बोल रही होती है ये यकीन करना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि तुमने इतनी बड़ी शिप को समुद्र के अंदर ही छुपाया हुआ था और इस बारे में किसी पर्सन को पता भी नहीं है। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, क्या सच में इंग्रेडिएंट्स को हासिल करते हुए तुम्हारे पास इतना टाइम मौजूद था कि तुम अपने लिए इतने ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स को हासिल कर लो? और हम देखते कि हांसो इन मैजिक क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है सच बताऊं तो ये मुझे एक इडियट की वजह से मिले हैं लेकिन उसका शुक्रिया, क्योंकि उसकी वजह से अब मेरी मैजिक पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी जिससे मुझे अपनी स्किल को यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस वक्त सोफिया बोलती है हाँ तुम एक चीज की वजह से काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। तो हांसो बोल रहा होता है हाँ पूछो, तुम आखिर क्या पूछना चाहती हो? तो सोफिया बोल रही होती है तुमने मुझे यहाँ पर इन बीजों के बारे में बताया है कि इन बीजों को हम पानी के ऊपर पुल बनाने के लिए यूज
यूज कर सकते हैं, और तुमने मुझे इतने ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को हासिल करने के लिए बोला था, यहाँ तक कि तुम्हें ये भी पता था कि कौन सा इंग्रेडिएंट कौन सी जगह से मिल जाएगा। हांसो, मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम इन सब चीजों के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो, जबकि यहाँ पर मुझे लोगों को भी इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इस तरह सोफिया ने यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी स्किल को एक्टिवेट किया हुआ होता है, और वो यहाँ पर हांसो के स्टैट्स को देख रही होती है, जिससे उसे पता चलता है कि हांसो के पास रेड स्टैट्स है और उसकी स्ट्रेंथ 14% है। और ये देखकर सोफिया सोच रही होती है, ये सच में काफी ज्यादा शॉकिंग है कि हांसो की स्टैट्स रेड स्टैट्स हैं, और रेड स्टैट्स होने के बाद भी उसकी स्ट्रेंथ 14% है, जबकि मैंने आज तक जितने भी रेड स्टैट्स यूजर देखे हैं उनकी स्ट्रेंथ 6 या 7% से ज्यादा नहीं होती। ये पर्सन दूसरे सभी सर्वाइवर्स से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। जिसके बाद हम देते कहाँ, तो यहाँ पर मौजूद सभी इंग्रेडिएंट्स को चेक कर रहा होता है, और वह बोल रहा होता है हमारे पास सभी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, और मुझे लगता है अब मैं पॉइजन को क्रिएट कर सकता हूँ। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हांसो ने पॉइजन को क्रिएट कर लिया होता है, जिसे वो बोतल के अंदर कर रहा होता है, और हांसो हमें बता रहा होता है ये पॉइजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और इस पॉइजन को मेरी प्रीवियस लाइफ में सोफिया ने क्रिएट किया था, और वो इस पॉइजन को उस वक्त क्रिएट कर पाई थी जब उसने ये मान लिया था कि वो कैलेमिटी फिश को किल नहीं कर सकती, और फिर उसने एल्केमी सीखना स्टार्ट कर दी थी। जिसके कुछ सालों के बाद सोफिया ने इस पॉइजन को क्रिएट किया था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइजन है। और हम देखते कि हांसो ने यहाँ पर काफी ज्यादा बोटल्स बनाई होती हैं, जिसका हांसो इन सभी बोटल्स को अपने बैग के अंदर रख रहा होता है, और वो बोल रहा होता है ये पॉइजन मेरे काफी ज्यादा काम आएगा, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने सभी इंग्रेडिएंट्स को सही क्वालिटी मिलाकर दिया है। ये बस सुनकर सोफिया बोल रही होती है तुमने मुझे इन जितने भी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया था, मैं अपनी लाइब्रेरी स्किल के इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता नहीं कर पा रही थी, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे इन्हें कलेक्ट करने के लिए बोला था तो मैं इन्हें लेकर यहाँ पर आ गई। लेकिन हांसो, क्या तुम सच में मुझे इस सब के बारे में नहीं बताने वाले? क्या आखिर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है? तो ये बात सुनकर हांसो हंसते हुए बोल रहा होता है सोफिया, तुम मुझसे बार बार यही सवाल पूछ रही हो, चलो ठीक है, मैं भी तुमसे कुछ पूछता हूँ। आखिर अभी तक तुमने मुझे अपने बारे में ये क्यों नहीं बताया कि तुम इस रेड जोन के सबसे बड़े ग्रुप के 7 फैंटम्स में से एक हो? और ये बात सुनकर सोफिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है, और वो बोलती है व्हाट, आखिर इस बारे में तुम्हें कैसे पता? तो हांसो बोलता है सोफिया, मैंने तुमसे बोला है ना, मेरे ऊपर भरोसा करो, क्योंकि अभी के लिए हमारा मकसद सिर्फ कैलेमिटी फिश को खत्म करना है। और हाँ, मैं तुम्हें इस चीज का यकीन दिलाता हूँ, मैं इस फिश को किल जरूर करूंगा। और इसी के साथ हमें समुद्र का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उस कैलेमिटी फिश को देख पाते हैं, जो कि चलते हुए इन लोगों की शिप की तरफ ही आ रही होती है। और दोस्तों, यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन अगला एपिसोड बहुत ही ज्यादा बेडस होने वाला है, और हम ये देख पाएंगे कि क्या हांसो सच में इस कैलेमिटी फिश को खत्म कर पाएगा। और दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आएगा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।